राधे। सुखदेव जी महाराज कथा को और आगे बढ़ाते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात हुई जब देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए थे देवताओं से। नाराज क्यों हो गए कि एक बार ऐसा हुआ जब इंद्र सिंहासन पर बैठा था, समाज जुड़ी हुई थी पूरी। इंद्र को देवताओं का राजा नियुक्त किया गया। तभी देवगुरु बृहस्पति आए वहां पर, सब खड़े हो गए, लेकिन इंद्र मद का मतवाला अहंकार में बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ। उसने गुरु का अपमान कर दिया। इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए, इंद्र को छोड़ दिया, जा जो करना कर, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। इंद्र को छोड़ दिया। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही नाराज हुए तो राक्षसों को पता चल गया कि देवताओं के गुरु तो नाराज हैं उनसे, अब ऐसा करो कि आक्रमण कर दो देवताओं के ऊपर। एक गुरु होते हैं ना, एक ढाल का काम करते हैं शिष्य के सामने वो, लेकिन इंद्र ने गुरु को नाराज कर दिया। देवगुरु बृहस्पति नाराज हुए, इतने में ही राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। अब इंद्र को छुपने के लिए जगह नहीं मिली कहीं। बृहस्पति गुरु को मनाने के लिए कई बार गए, लेकिन बृहस्पति गुरु मानते नहीं हैं, नाराज हैं वो। और जब नहीं माने तो इंद्र बहुत दुखी हो गया, गुफाओं में छुपता है। तभी किसी ने बताया कि आप जाओ, देवगुरु बृहस्पति तो नहीं मान रहे, लेकिन ऐसा करो कि त्वष्टा ऋषि के एक पुत्र है जिनका नाम विश्वरूप है, उन्हें अपना गुरु बना लो, उनसे पुरोहिताई का काम कराओ, उनको पुरोहित बना लो। उनको पुरोहित बना लोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे, और जब वो तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे तो तुम्हें बल प्राप्त होगा, तुम बलवान हो जाओगे, और बलवान हो जाओगे तो राक्षसों से युद्ध कर पाओगे। आप देखते हो ना यज्ञ क्यों करते हैं, आपको पता है यज्ञ क्यों किए जाते हैं? हवन में लकड़ियों को क्यों जलाते हैं, हविष्यान्न क्यों डाला जाता, पता है आपको क्यों करते हैं यज्ञ? यज्ञ इसलिए करते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हम लोग यज्ञ में जो भी प्रसादी डालते हैं ना, जो भी चीज डालते हैं यज्ञ में और स्वाहा बोलते हैं, वो सारा प्रसाद देवताओं के लिए जाता है। जो भी हविष्यान्न होता है ना, हवन में जो डाला जाता है, वो सब देवताओं के पास जाता है, उसे देवता लोग ग्रहण करते हैं और उसी से वो बलवान होते हैं, उसी से वो बलवान होते हैं। जब यज्ञ करना बंद हो जाते हैं तो देवताओं का बल क्षीण हो जाता है, क्षीण होता जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ ऐसा कि बताया गया कि विश्वरूप हैं जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं, उन्हें पुरोहित बनाओ, यज्ञ करवाओ। वो यज्ञ करेंगे तो आहुति देंगे, जिससे तुम्हारा बल बढ़ेगा। तभी सब इकट्ठे होकर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए, और जैसे ही पास में गए तो विश्वरूप के पास जाकर देखा कि विश्वरूप के 3 मुंह थे, 3 मुख थे। एक मुंह से वो सुरापान करते थे, दूसरे मुख से वो सोमरस पीते थे, और तीसरे से अन्न खाते थे। उन्हें अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया इंद्र और देवताओं ने। जब पुरोहित बना दिया तो वो यज्ञ करने लगे। अब वो देवताओं के नाम की आहुति देते हैं यज्ञ में, और देवताओं के साथ दैत्यों के नाम की भी देते हैं, क्योंकि उनकी माता एक राक्षसी थी, एक दैत्य थी, इसलिए उसके नाम की आहुति वो देते थे चुपचाप। ये बात इंद्र को पता चली, तभी देवराज इंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उस ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी, उसके 3 सिरों को काट दिया। एक सिर जो था जिससे सुरापान करते थे, उससे गौरैया का निर्माण हो गया। दूसरा सिर जिससे वो अन्न खाते थे, उससे तीतर बन गई, और तीसरा सिर जिससे वो सोमरस पिया करते थे, उससे पपीहा बन गया। 3 सिर काट दिए गए, और जैसे ही ब्रह्म हत्या हो गई, अब ये हत्या का पाप कौन सहे? पृथ्वी को दे दिया, पेड़ को दे दिया, नदी को दे दिया, और स्त्री को दे दिया। पृथ्वी को दे दिया और कह दिया कि ऊसर भूमि हो जाएगी, लेकिन उस पाप के साथ साथ, अभिशाप के साथ साथ आशीर्वाद भी दे दिया कि पृथ्वी में जहां जहां गड्ढे होंगे वो अपने आप समय आने पर भर जाया करेंगे। पेड़ को भी वो श्राप भोगना पड़ा, गोंद के रूप में जो निकलता है ना, वो ब्रह्म हत्या ही निकलती है। लेकिन फिर ये वरदान भी दिया कि पेड़ को कितना भी काट लोगे, लेकिन समय आने पर अपने आप ये बढ़ता चला जाएगा। नदियों को भी कहा कि इनमें ब्रह्म हत्या के पाप के रूप में पेड़ बना रहेगा, लेकिन फिर ये कहा कि नदियों का जल सूखेगा नहीं, वो चलता रहेगा, बहता रहेगा। स्त्रियों को भी दिया कि ये स्त्रियां भी रजस्वला से पीड़ित होंगी, लेकिन
वरदान भी दिया कि जब ये होगा तभी ये मां बनेंगी, तभी ये पूरे संसार को आगे बढ़ाएंगी। वरदान भी ये दिया। इस तरह से ये बात बताई और फिर पुनः वो देवगुरु बृहस्पति आ गए, मान गए। देवासुर संग्राम भी हुआ जिसमें अनेक प्रकार से जो राक्षस थे वो विजयी होने लगे, लेकिन गुरु बृहस्पति की कृपा से इंद्र भी बलवान हो गए और राक्षसों को मारने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन एक बार की बात थी, सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजऋषि परीक्षित सुनो आगे की बात को कि हुआ क्या था। एक बार की बात थी जब इस संसार में भगवान के श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद हुए। उन्हीं प्रहलाद ने भगवान से इतना प्रेम किया कि नरसिंह के रूप में भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए आए। छाती से लगा, हृदय से लगा लिया और मन चाहा वर देकर चले गए। उन्हीं प्रहलाद के वंश में आगे चलकर बहरोचन नाम का राजा हुआ और उसी बहरोचन का एक पुत्र है जिसका नाम था राजा बलि। बलि था उसका नाम, बहुत श्रेष्ठ राजा था वो राजा बलि। सुखदेव जी कहते हैं, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाय तीर्थ श्रवण मंगलम आपन लोक नमामिन नमामिन केशवम जरोगाय भवन क्रमः नमस्ते स्तो नमो नमः वेद वेदाय नमस्काराय भास्कराय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिव्ये पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे। सुखदेव जी भगवान ने बोला, राजऋषि परीक्षित, भगवान का एक बहुत ध्यान करने वाला राक्षस कुल में ही प्रहलाद के वंश में ही एक भक्त हुआ जिसका नाम था बलि। बलि यूं तो जन्म से राक्षस था, प्रहलाद भी तो राक्षस थे, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान को पा लिया। हिरण्यकश्यप के प्राणों का अंत भी नरसिंह भगवान ने किया था। उन्हीं के वंश में, प्रहलाद के वंश में राजा बलि हुआ। बलि इतना प्रतापी था, वो जानता था कि भगवान ही सत्य हैं, सारा जगत मिथ्या है, वो जानता था। उसने भृगुवंशी ब्राह्मणों से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। बहुत श्रेष्ठ था वो राजा बलि। एक बार की बात कि बलि ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और विश्वजीत यज्ञ ब्राह्मणों ने करवाया, जिससे बलि विश्व को जीतने लगा, विश्व को जीतने लगा, स्वर्ग तक जीत लाया वो बलि, राजा बलि। ब्राह्मणों ने फिर कहा कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ अब करो, 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे ना तो जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हें मिल जाएगा। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करने लगा। अश्वमेध यज्ञ जानते हो किसे कहते हैं? जानते हो कैसे होता है? जब एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, एक अश्व छोड़ा जाता है, और अश्व को जब वो राजा चक्रवर्ती सम्राट छोड़ देता है तो वो अश्व, वो घोड़ा जितनी दूर तक जाता है वो पूरा राज्य उसी राजा का मान लिया जाता है, उसी राजा का हो जाता है जिसने उस घोड़े को छोड़ा है, उसी का। जैसे सोच के देखिए, यहाँ इस जगह पर कोई राजा हो, यहाँ पर यज्ञ हो रहा हो, ठीक है, यहाँ यज्ञ हो रहा हो। अब यहाँ यज्ञ में घोड़ा रखा है, उसी घोड़े को छोड़ दिया यहाँ के राजा ने। अब वो घोड़ा यहाँ से जाएगा दौड़ता हुआ, मथुरा पहुंचा, वृंदावन पहुंचा, वहां से घूमता फिरता हुआ यहीं लौट आया।
नमस्कार करेंगे एक एक करके उठकर। और जो बैठे हैं वो तालियों की सेवा देते हो, प्रेम से बोलते रहें। कैसा श्रृंगार उनका? कर में दंड कमंडल सोहे, 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 कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, सर पे सर पे सर पे छत्र लगाओ बिहारी जी ने, सर पे छतर चढ़ायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। किसके आग्रह पे बनाया प्रभु ने ये रूप जानते हो? कहते हैं देवों के आग्रह पे प्रभु ने उनको बामन रूप दिखाया, उनको बामन रूप दिखाया, देवों के आग्रह पे प्रभु ने उनको बामन रूप दिखाया, उनको बामन रूप दिखाया, शेष की सेज पे जग का पालक बालक बन के सम्मुख आया, बालक बनके सम्मुख आया, बालक बन के सम्मुख आया, बालक बनके सम्मुख आया। याचना के बिन दान मिलेना, याचना के बिन दान मिलेना, या जग वैसे तभी तो बनाया, राजा बलि के द्वारे हरि ने बामन बन के अलख जगाया, बादल बनके अलग जगाया, राजा बलि के द्वारे हरि ने बामन बन के अलख जगाया, बादल बनके अलग जगाया। बामन बनकर आगे प्रभु राजा बलि के द्वार पर। बलि ने देखा भगवान आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, तो राजा बलि देखकर मुस्कुराने लगा, मन ही मन सोचने लगा प्रभु आपको आना ही पड़ा। मन से बात निकल गई उसके और बोला जग के प्रभु ने रूप बनाया, बामन का मेरे ही कारण, बामन का मेरे ही कारण, जग के प्रभु ने रूप बनाया, बामन का मेरे ही कारण, बामन का ही मेरे कारण, मांगने वाले असाधारण हैं,
भिक्षा मांग रहे हैं। सुंदर तरह से देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे प्रभु के ऊपर और वही बात कह रहे थे, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। प्रभु बामन भगवान का रूप रख के राजा बलि के द्वार पर चले गए। बामन अंगुल के बालक बन के वो आए और जैसे द्वार पर गए, राजा बलि द्वार पर आया भगवान को भिक्षा देने के लिए। देखा कि ये परमात्मा बैकुंठ से आए हैं, आश्चर्य में पड़ गया। मन में सोचने लगा, प्रभु आप मेरे द्वार पर भिक्षा लेने आए हो, मैं दूंगा, जरूर दूंगा। अब पूछने लगा भगवान क्या चाहिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं उसकी ओर, देख रहे हैं और बोलते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता बलि, 3 पग भूमि चाहिए बस। बलि बोला, प्रभु 3 पग भूमि में क्या करोगे? भगवान ने कहा 3 पग बहुत दे दे। 3 पग भूमि बलि से मांग्यो, 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 रूप विराट बनायो बिहारी जी ने, 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 हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो 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 बिहारी जी ने। बोलो बामन भगवान की जय हो। जैसे बामन भगवान द्वार पर आए, राजा बलि ने सुंदर तरह उनकी पूजा अर्चना की। आपके सामने भी बामन भगवान है, पूजा अर्चना करो तो करना, चंदन टीका करके उनका। हम थोड़ा सा जैसे एक बच्चे से अपनी तरफ से, ये बच्चा है आपकी बस्ती का, इससे आपका दान जो आया है इस आश्रम के लिए, उसको बच्चे से बुलवाना चाहते हैं। हम सही तरह से थोड़ा बोल नहीं पाते। हाँ भैया सामने आओ और बच्चे आप बोल दो। राधे, जय श्री राधे। जो आज तक दानदाताओं की सूची है वो किस इस प्रकार से है कि 5100 रुपए हरिओम शर्मा, 1100 रुपए पूरन बाबा, 50 किलो गेहूं, 5000 रुपए प्रताप प्रधान जी, 50 किलो गेहूं, 2100 रुपए हेम सिंह गढ़ी बीज, 500 रुपए सुहै सिंह रहामन 1 कुंटल गेहूं, 500 रुपए रमेश प्रजापति 50 किलो गेहूं, 5100 रुपए परिचित महाराज की तरफ से है, 1000 रुपए बोला थोक बिकू, 500 रुपए संतोष पचाई थोक, 500 रुपए बच्चू डॉक्टर बादाम गढ़ी, 2100 रुपए विजेंद्र सिंह फौजी पचाई थोक, 500 रुपए राजेश शर्मा पचाई थोक, 501 रुपए पंडित राम अवतार ब्रह्मपुरी, 1100 रुपए पूरन ठेकेदार, 100 रुपए नथोली लोकरेरा, 101 रुपए निनुआ थोक रामन, 100 रुपए नरेना प्रजापति 20 किलो गेहूं, 501 रुपए पंडित गिरिराज सिंह थोक रामन 50 किलो गेहूं, 1100 रुपए मनोहर सिंह थोक बिकू, 200 रुपए नरवेशा पंडित जी, 5100 रुपए भूपेंद्र सिंह पचाई थोक 1 कुंटल गेहूं, 501 रुपए पंडित रामगोपाल पचाई थोक। धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी सहयोग देते रहें ताकि यज्ञ सफल हो पूरी तरह से। बोलो राधे राधे राधे। कथा के सुंदर श्रोतागणों, बामन भगवान से राजा बलि ने पूछा, प्रभु 3 पग भूमि में क्या कर लोगे? भगवान ने कहा, मेरी छोटी सी अवस्था है, इतना ही दे दे, बहुत है भैया, इतना ही दे दे। राजा बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं दे रहा हूं। तभी राजा बलि ने कहा, प्रभु 3 पग भूमि जहां से नापनी है नाप लो। इतने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य ने रोका, राजा बलि से कहा, अरे बलि पागल हो गया है, ये विष्णु भगवान है, बैकुंठ से आए हैं। अरे जिनके चरणों की सेवा देवी लक्ष्मी करती रहती हैं, उनके पास किसी चीज की क्या कमी?
ये तो नारायण है, तुझे ठगने आए हैं, अच्छा ले जाएंगे, तुझे ठग ले जाएंगे, तुझे मान जा मान जा। ये सुनकर राजा बलि ने कहा, गुरुदेव जिस विष्णु के द्वार का हर कोई भिखारी होता है, आज वही विष्णु मेरे द्वार पर भिक्षुक बन के आए हैं, और आज भी मैं उन्हें कुछ ना दूं तो मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। बस अब मुझे देने दीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हट गए और राजा बलि फिर पुनः वामन भगवान के सामने आया, बोला प्रभु ले लीजिए। भगवान ने कहा बिना संकल्प के नहीं ले सकते, हम संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प तभी होगा जब इस गंगा सागर में से जल निकलेगा। जल गेला गंगा सागर उठाया, शुक्राचार्य दौड़ते हुए आए और उसी गंगा सागर में बैठ गए। अपनी बाईं आंख उन्होंने गंगा सागर की नली के भीतर लगा ली, और जैसे ही लगाई तो जल निकाला जाने लगा, लेकिन जल नहीं निकल रहा संकल्प के लिए। राजा बलि ने कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, जल क्यों नहीं निकल रहा? भगवान ने कहा प्रतीत होता है कुछ फंस गया है। राजा बलि ने कहा प्रभु निकाल दीजिए ना, क्या फंसा है इसमें? भगवान ने कहा शुभ कार्य अपने हाथों से करो तो ज्यादा अच्छा है, हमसे ना कराओ, तुम ही करो इस शुभ कार्य को। कहते कि राजा बलि ने कुशा के आसन में से कुशा निकाली और गंगा सागर की नली में जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य की बाईं आंख लगी हुई थी वहां पर, वो बाईं आंख फूट गई, और बाईं आंख फूटते ही शुक्राचार्य बिलबिलाते हुए गंगा सागर से बाहर निकल आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। ऐसा ही होता है, जो दान और दानी के बीच में आड़े आता ना, उसकी आंख ऐसे ही फूटती है जैसे शुक्राचार्य की फूटी थी। कोई व्यक्ति भागवत में दान करने जा रहा है 11,000 रुपए, आपने जाकर कह दिया 11,000 दान करके क्या करेगा? तूने क्या भागवत बैठाई है? बाबा ने बैठाई है, बाबा कर लेगा जो करेगा सो। परीक्षित महाराज बने वो कर लेंगे अपने आप, तूने क्या भागवत बैठाई है? कर लेंगे अपने आप। जिसने ऐसा बोल दिया बीच में समझो उसकी आंख फूटेगी, निश्चित 100% श्योर है, निश्चित फूटेगी। और आंख फूटने का मतलब क्या है? आंख फूटने का मतलब क्या है? केवल आंख फूटने से ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दान और दानी के बीच में आड़े आता है तो उसकी ऐसी गति होती है जैसे शुक्राचार्य की हुई। आपने 10,000 देने वाले व्यक्ति को रोक दिया, उसने अब 1,000 ही दान किए, बाकी रह गए 9,000। अब 9,000 का 40 गुना जो होगा वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, या तो डॉक्टरों को देना पड़ेगा, या वकीलों को देना पड़ेगा, या चोर चुरा ले जाएंगे, या एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर हो जाएगा, ये याद रखना। इसलिए दान और दानी के बीच में कभी आड़े मत आओ। आप दे सकते हो तो दो, जितना दोगे 40 गुना आपको मिलेगा। यदि रोक लिया तो 40 गुना आपको उसकी तरफ से भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। और भागवत कथाएं तो एक की नहीं सबकी होती है, ये याद रखना। ये नहीं कि उनने बैठाई वही करवा लेंगे, अरे तू का मरेगा फिर वही करवा लेंगे तो तेरो का चार पड़ेगा, का होगा फिर तेरो। बोलो राधे राधे। भगवान तो सबके होते हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति के नहीं होते वो। अब वामन भगवान ने कहा कि 3 पग भूमि दे। राजा बलि ने संकल्प कर लिया, संकल्प पूरा हो गया 3 पग भूमि का। वामन भगवान ने अपना देखते देखते विराट स्वरूप बना लिया, और इतना विराट स्वरूप बनाया कि प्रभु ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग रखने को हुए, बलि से कहा कहां जाऊं? तभी बलि ने सिर नीचे कर दिया, भगवान जब 2 पग के योग्य आपने सब जान लिया तो 1 पग के योग्य तो मैं भी हूं। राजा बलि ने सिर नीचा किया, वामन भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा, और जैसे ही रखा बलि उनका भार सहन न कर पाया और उस पृथ्वी लोक से सीधे रसातल में घुस गया, प्रवेश कर गया और सुतल लोक में पहुंच गया। बोलो बलि भगवान की जय बोलो हो। वामन भगवान की जय हो। तो राजा बलि ऐसे हुए जिन्होंने सब कुछ दान दे दिया। राजा बलि ऐसे हुए। आज के समय में तो जब लोगों से दान की अपील की जाए तो लोग दान करने में हिचकिचाते हैं। और आगे क्या हुआ, आगे की कथा हम आपको फिर सुनाएंगे। आगे की कथा फिर हम आपको सुनाएंगे। जो राजा बलि सुतल लोक में पहुंच गया ना, जानते क्या हुआ था फिर? वामन भगवान भी वहां पहुंचे, राजा बलि से बहुत खुश थे। राजा बलि से कहा, अरे बलि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, बता क्या चाहिए तुझे? राजा बलि ने कहा कि आप तो मेरे द्वार के खुद भिक्षुक बन के आए, मैं क्या चाहूंगा, आप तो कुछ नहीं चाहिए।
बामन भगवान बोले जो चाहिए सो मांग ले, मेरा मन बहुत कर रहा तुझे देने का। ऐसे हैं भगवान, यदि भगवान के ऊपर कोई समर्पित हो जाए ना तो भगवान स्वयं अपने हाथ से उसे देना चाहते हैं। भगवान स्वयं उसे कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। भगवान पूछ रहे हैं राजा बलि से क्या चाहिए बता बता। बलि ने कहा देना चाहते हो तो एक वचन दे दो, केवल इतना वचन आप मुझे दे दो कि जिस प्रकार आप मेरे यहां भिक्षुक बन के आए हो, मैं उस रूप से तो आपको अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे कि आप मुझे वचन दे रहे हो तो इतना वचन दे दो कि जब भी मैं अपने द्वार पर देखूं तो आप मुझे मेरे द्वार के चौकीदार बन के नजर आओ। केवल इतना वचन दे दो, ये चाहता हूं। क्या आप मेरे द्वार के चौकीदार बनोगे? भगवान ने कह दिया एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, चौकीदार बन के रहेंगे हम तुम्हारे दरबार के। तभी से राजा बलि के द्वार के चौकीदार बन गए भगवान श्री हरि विष्णु, चौकीदार बन गए। अब विष्णु भगवान तो सुतल लोक में बैठे हैं, चौकीदार बने, लेकिन माता लक्ष्मी बैकुंठ में है। माता लक्ष्मी ने नारद जी से कहा नारद जी भगवान कहाँ हैं? परीक्षा लेने गए थे बलि की। नारद जी ने कहा परीक्षा लेने नहीं गए थे, वो तो परीक्षा दे के आ रहे हैं। देख लीजिए, वो तो परीक्षा देने गए, लेने कहाँ गए? देखिए माता लक्ष्मी सुतल लोक में पहुंची, देखा कि द्वार पर एक पहरेदार बैठा है, वो कोई और नहीं भगवान विष्णु है, जो पहरेदार का रूप बना के बैठे हैं। माता लक्ष्मी ने कहा क्या कर रहे हो, घर चलो ना। विष्णु भगवान बैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा था क्या जो यहाँ आ गए आप? भगवान ने कहा देवी मेरे भक्त ने मुझे यहाँ रखा है, मैं बिना उसकी आज्ञा के नहीं जा सकता। माता लक्ष्मी बोली अभी कोई नहीं देख रहा, चलो चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं देवी, ले जाना चाहती हो तो राजा बलि से मुझे दान में मांग लाओ, दान में ले आओ। देवी लक्ष्मी राजा बलि के महल में प्रवेश कर गई, और जब महल में गई तो उन्होंने रेशम का धागा निकालकर राजा बलि की कलाई पर बांध दिया और कह दिया भैया आज से आप मेरे भैया हो गए, भाई बना लिया। कुछ दिन वहीं ठहरी देवी लक्ष्मी।